गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी व्याकरण और उप विषय पाठ नंबर 9 जो हमारा 8th लेसन तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा लेसन नंबर 9 है जो रहता है सिलेबस में, फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है। आज हम करेंगे लेसन नंबर 9 वाक्य, जिसका नाम है वाक्य। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि हम वाक्य होता क्या है। जो वाक्य है, शब्द है, जो वाक्य है वो कैसे बनता है। ठीक है, जो शब्दों का सार्थक समूह होता है, जो व्यवस्थित समूह होता है शब्दों का, उससे क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, सार्थक शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ दे वह वाक्य कहलाता है। जब हम शब्दों को जोड़ के लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जिस भी वाक्य को हम लिखते हैं वो कोई ना कोई अर्थ जरूर देता है। ठीक है, उसके बाद वाक्य की रचना, कि वाक्य को हम बनाते कैसे हैं, वाक्य के अंदर क्या क्या होता है। वाक्य की रचना के लिए कर्ता और क्रिया की आवश्यकता होती है। कर्ता कौन होता है, जो कर रहा है। क्रिया क्या होती है, जो कर्ता के द्वारा की जा रही है। ठीक है, वाक्य की रचना के लिए कर्ता और क्रिया की आवश्यकता होती है। जैसे वह सो गया, वह कौन है, करने वाला कर्ता, और सो गया क्या है, क्रिया है। कर्ता क्या है, जैसे राम सो गया, तो राम क्या है इसके अंदर, कर्ता है, और क्रिया क्या है, सोना, सो गया। वह तैर रहा है, वह क्या है इसके अंदर, करता है, और क्रिया क्या है, तैर रहा है। ठीक है, अब है कुछ वाक्यों में कर्म भी होता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अंदर कर्म होता है, लेकिन इन वाक्यों के अंदर कर्म नहीं है। वह सो गया है, क्या करके सोया है, क्यों सोया है, कैसे सोया है। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। वह सो गया है, इसमें एक कर्ता है और एक क्या है, क्रिया है। ठीक है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अंदर कर्म भी होता है। 3 चीजें होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद कर्म आता है, उसके बाद क्या आती है, क्रिया आती है। ठीक है, वह खाना खाकर सो गया, क्या खाकर सोया, जो सो गया है वह क्या खाकर सोया, खाना खाकर। तो खाना क्या है, इसके अंदर कर्म है। कर्ता क्या है, वह, खाना, कर्म, खाकर सो गया, क्या है ये, क्रिया। ऐसे ही वह तालाब में तैर रहा है, इसमें कर्ता क्या है, वह, कर्म क्या है, तालाब, और क्रिया क्या है, तैर रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे वाक्य के अंग, कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कितने अंग होते हैं वाक्य के, 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। फर्स्ट होता है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य क्या कहलाता है, फर्स्ट होता है, वाक्य के 2 अंग होते हैं, फर्स्ट है उद्देश्य और सेकंड है विधेय। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है, उद्देश्य। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है, विधेय। उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उद्देश्य कहलाता है। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इसमें क्या क्या, कौन सी क्रियाएं होती हैं। इसमें कर्म और क्या होती है, क्रिया होती है। क्या होती है, कर्म और क्रिया होती है। इसमें उद्देश्य के अंदर मुख्य क्या होता है, कर्ता होता है। उद्देश्य के अंदर मुख्य कर्ता होता है और विधेय के अंदर कर्म और क्रिया दोनों होते हैं। ठीक है, ये था आज हमारे लेसन में। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें से लेसन को रीड करेंगे। अब हम अपनी पुस्तक से क्या करेंगे, लेसन को रीड करेंगे। लेसन नंबर 9 कक्षा 5वीं।
वाक्य। सबसे पहले जो आज की डेट है वो हम यहाँ पर डालेंगे। कितनी डेट है आज? 13/8/2020। ठीक है, अब हम लेसन को रीड करेंगे। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और शब्दों को पढ़िए। ये चित्र है, इसको देखिए और इन शब्दों को पढ़िए। रास्ता भूल, चार मीनार, सहायता आप। क्या इन शब्दों से कोई बात स्पष्ट हो रही है? नहीं, वास्तव में यह पर्यटक इटली से आया है और कहना चाहता है, मैं चार मीनार का रास्ता भूल गया हूँ, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? अब पर्यटक के विचार बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं तथा पूरी बात समझ में आ रही है। यह बात हमें तब समझ में आई जब सब शब्द व्यवस्थित होता है, अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गए, उनमें तालमेल बन गया। सार्थक अर्थ वाले शब्दों के तालमेल से क्या कहते हैं? वाक्य बनते हैं। ठीक है, अर्थात सार्थक शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ दे वाक्य कहलाता है। हम वाक्य बोलकर ही बातचीत करते हैं। वाक्य की रचना, इसके दो अंग होते हैं। वाक्य की रचना के लिए कर्ता और क्रिया की आवश्यकता होती है। जैसे वह सो गया, तो उस वह क्या है? इसके अंदर कर्ता है, और सो गया क्या है? क्रिया है। वह तैर रहा है, इसके अंदर कर्ता क्या है? वह, और क्रिया क्या हो रही है? तैरना। वह तैर रहा है। कुछ वाक्यों में कर्म भी होता है। जो वाक्य होते हैं कुछ, उनके अंदर क्या होता है? उन वाक्यों में कर्म भी होता है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, तो खाना क्या है? इसके अंदर कर्म। कर्ता क्या है? वह। क्रिया क्या है? खाकर सो गया, सोना। वह तालाब में तैर रहा है, कर्ता, कर्म, क्रिया। कर्ता क्या है? वह, कर्म, तालाब में तैर रहा है, क्रिया। वाक्य से पहले कर्ता, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया आती है। जब हम वाक्य को बनाते हैं तो पहले क्या आता है? उसमें कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, और उसके बाद क्या आती है? क्रिया आती है। वाक्य में कर्म का होना आवश्यक नहीं, लेकिन कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। इन दोनों के बिना वाक्य नहीं बन सकता है। इसी आधार पर वाक्य के दो अंग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, साइना ने मैच जीता। उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कर्ता आता है। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे बैल कोल्हू चला रहा है, इंजीनियर इमारत बना रहा है। विधेय के अंतर्गत मुख्य रूप से कर्म और क्रिया आते हैं। विधेय में क्या आते हैं? कर्म और क्रिया। और उद्देश्य में क्या आते हैं? उद्देश्य में क्या आते हैं? कर्ता। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं। इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हमने क्या जाना इस लेसन के अंदर? सार्थक शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ दे वाक्य कहलाता है। हम वाक्य बोलकर ही बातचीत करते हैं। वाक्य की रचना के लिए कर्ता और क्रिया की आवश्यकता होती है। वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया आती है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। कितने अंग हैं वाक्य के? उद्देश्य और विधेय। ये था स्टूडेंट्स हमारा लेसन नंबर 9। हमारा ये लास्ट लेसन है हमारे सिलेबस का। जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है हमारा रीडर का कंप्लीट हो चुका है। इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करने के बाद हमारा इंग्लिश का भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये आपने अच्छे से अगेन से वीडियो को देखना है और अच्छे से फिर आपने लेसन को रीड करना है। इसके अंदर जितनी भी डेफिनेशन आई है उनको आपने अच्छे से लर्न करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।